हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम पेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम विंडोज़ में पेंट करते हैं। तो बच्चों, पेंट जो होता है उसमें एक रिबन होता है। रिबन में दो ग्रुप होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक होता है टैब्स और दूसरे होते हैं ग्रुप्स। तो अब हम इसमें अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो ब्रश का ऑप्शन होता है वो एक अलग अलग शेप को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ब्रश, और जो कि हम जिस तरह से पेंसिल से ड्राइंग करते हैं फ्री हैंड, उसी तरह से इन ब्रश से भी ड्राइंग करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। इससे हम अलग अलग सेलेक्टेड एरिया में कुछ भी लिखना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। कलर पिकर हमें किसी भी कलर को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्व पर क्लिक करने से हम कर्व्ड लाइन को बना सकते हैं, और पॉलीगन को क्लिक करने से हम क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन से घिरी हुई। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन को क्लिक करके हम चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद अब हम एक बर्ड की पिक्चर बनाना सीखते हैं। बर्ड की पिक्चर बनाने के लिए हमें बहुत सारे कमांड देने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें शेप्स के ऑप्शन में से ओवल शेप को सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद हमें एक सर्कल को सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हम ओवल और सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रायंगल की शेप को लेकर के उसकी टेल बना सकते हैं बर्ड की, और उसके बाद फिर हम ब्रश का ऑप्शन लेकर के टूल ग्रुप में से हम पंख बना सकते हैं, विंग्स बना सकते हैं बर्ड के। और ब्रश जो है वो एकदम पेंसिल की जैसे ही चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेंसिल लेंगे टूल ग्रुप में से, और उसमें से बर्ड्स के दोनों लेग्स बनाएंगे। इसी तरह से फिर उसके बाद हम इसमें कलर भरेंगे। उसके लिए हमें फिल विद कलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और टूल ग्रुप में से हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बर्ड के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कलर से भर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम उसमें टेक्स्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं टूल ग्रुप में से, और फिर हम उसमें अपना ड्रैग एंड ड्रॉ टेक्स्ट करने के लिए एक ड्राइंग एरिया हम बना लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉ को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक बॉक्स आ जाता है जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें फिर टाइपिंग से लिख सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, आई एम ए काइंड ऑफ क्रिएचर विच कैन फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह से डॉटेड लाइन के बॉक्स के अंदर हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। और उसके बाद हम होम टैब में जाते हैं। होम टैब के बारे में पढ़ते हैं कि जब हमने टूल्स और शेप्स के कमांड पढ़े थे होम टैब में से। अब हम देखते हैं कि इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस को किस तरह से, कमांड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिंग द ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए पेंट में हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस करने होते हैं। जैसे कट है, कॉपी है, किसी भी इमेज के पूरे हिस्से को या कुछ हिस्से को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो शेप सेलेक्ट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं बच्चों, या तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है या फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो इमेज के बाहर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का एक शेप आ जाती है उसको सेलेक्ट करने के लिए। फिर हम उसमें से रेक्टेंगुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं ड्राइंग में से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल आ गया। फिर हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें डॉटेड लाइन से दिखता है, और ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में हमें एक इरेगुलर शेप की लाइन दिखती है सेलेक्ट होने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन दिख रही है। तो इस लाइन से हम उस पॉपअप लिस्ट में से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर माउस को क्लिक और ड्रैग करके अपनी इमेज में से जो हिस्सा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है, जिसमें कि ये कमांड पूरे की पूरी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट इमेज ग्रुप में से सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करके फिर सेलेक्ट ऑल को क्लिक करते हैं। डिलीट करने के लिए हम सेलेक्टेड इमेज का कोई पार्ट सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट सेलेक्ट करके इमेज में से हम फिर इमेज ग्रुप में से सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। इससे हमारे जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाता है। इसके बाद कॉपी का ऑप्शन होता है। इस कमांड से हम पूरी इमेज को एक दूसरी कॉपी दूसरी लोकेशन पर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से अपनी इमेज का वो पार्ट सेलेक्ट करना होता है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, और उसके बाद कॉपी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में से।
फिर हम कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करना होता है उस दूसरी लोकेशन पर, उसको हम पेस्टिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हम पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में से, और फिर अपनी इमेज जो हमने सेलेक्ट की है उसको लेफ़्ट कॉर्नर पर स्क्रीन के जाकर उसको छोड़ देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को ड्रैग कर सकते हैं अपनी ड्राइंग एरिया में जिस भी प्लेस पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद कट ऑप्शन होता है। तो कट कमांड में क्या होता है, एकदम कॉपी की कमांड की तरह ही होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है, कट कमांड में इमेज अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर से डिलीट हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट, जो इमेज को हम कट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है कट ऑप्शन से, और फिर कट को क्लिक करके क्लिपबोर्ड ग्रुप में से जहाँ पर हम ड्राइंग को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हमें क्लिपबोर्ड में से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो हमारी ड्राइंग पहले जगह से गायब हो जाएगी, कट हो जाएगी और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कट एंड पेस्ट हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में पेंट के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा। जैसे कि सबसे पहले रिबन जो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसमें रिबन में क्या क्या चीज़ें होती है। क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप्स और कलर्स होते हैं। कलर पिकर जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्व्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। पॉलीगन्स को सेलेक्ट करते हैं तो इससे कोई स्ट्रेट लाइन से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं। और सेलेक्ट ऑप्शन हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए या उसका कोई हिस्सा सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपी कमांड से हम सेलेक्ट इमेज के किसी सेलेक्टेड पार्ट को किसी दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। और कट कमांड से इमेज का सेलेक्टेड पार्ट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाता है और नई लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से पेंट में अलग अलग कमांड यूज़ किए जाते हैं। रिबन के सारे फीचर्स के बारे में हमने समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।